सो बच्चे, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा थोड़ा सा ग्लिच की वजह से मुझे वो रोकना पड़ा था। तो दोबारा से हम स्टार्ट करते हैं बच्चे। हम क्वेश्चन कर रहे थे, तो ट्रिग्नोमेट्री का प्रूफ वाला सवाल था। बेहतरीन सवाल है बच्चे ट्रिग्नोमेट्री का, और ये भी आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री के सभी इंपॉर्टेंट सवालों को मैं यहाँ पर डिस्कस कर लूँ, ताकि आपके पास कोई भी डाउट ना रहे और आप आसानी से जो है इन क्वेश्चनों को कर पाएँ। तो क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। राइट बच्चे, अभी आपको प्रूव करना है कि ये जो LHS है ये RHS के बराबर आ जाए। तो पहले मैं LHS को लिख तो लूँ, घबराना नहीं है, लिखना है पहले। तो लिख लेते हैं पहले बच्चे, आराम से इसको लिख लेते हैं। तो मैं इसको जो है सिर्फ कॉपी कर रहा हूं, जैसा था वैसे ही लिखने का प्रयास कर रहा हूं। तो अभी मेरे को दिख रहा है कि मेरे को जो है सीकेंट चाहिए और 10 चाहिए। तो अगर मुझे यहाँ पर 10 चाहिए तो मैं 10 बनाने की कोशिश करता हूं। और वो मैं कैसे बना सकता हूं? अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, ये है न्यूमरेटर और ये है डिनोमिनेटर, ये पूरा, इसको मत समझ लेना 1 को, ये पूरा न्यूमरेटर है और ये पूरा डिनोमिनेटर है। तो अगर मैं पूरे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस से डिवाइड कर दूं तो ये बनेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में कॉस थीटा। तो बड़े ध्यान से समझना मैंने ऐसा क्यों किया और इससे मुझे बेनिफिट क्या होगा, मेरे को इससे बेनिफिट क्या होगा, ध्यान से समझना बच्चे। तो कॉस और कॉस अगर मैं काट दूं तो वापस ये मिल जाएगा। तो यानी रेशियो चेंज नहीं हुई है, रेशियो वैसी बनी हुई है और इसमें मैंने कुछ नहीं किया। राइट, अभी ध्यान से समझना। अगर मैं इसको थोड़ा सा स्प्लिट करके लिखूं तो मैं इसको लिख सकता हूं सर साइन थीटा बाय कॉस थीटा। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है सर, आपने इसको इसके साथ भी लगाना है, इसके साथ भी लगाना है, इसके साथ भी लगाना है, तो लगा देते हैं। ये बन जाएगा कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा और ये बन जाएगा बच्चे इधर 1 अपॉन में कॉस थीटा। राइट बच्चे, उसके बाद नीचे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा और इधर आ जाएगा प्लस का कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा और इधर आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन में कॉस थीटा। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया सिर्फ वही किया है, उसके अलावा कुछ नहीं किया। राइट बच्चे, अभी आप कहेंगे सर साइन बाय कॉस जो है 10 होता है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, यही बनाने के लिए तो मैंने डिवाइड किया था, ताकि जो मुझे चाहिए वो बनता चला जाए। ये कट के सर 1 हो जाएगा और सर ये 1 बाय कॉस जो है सीकेंट थीटा होता है। तो यहाँ पर मैंने जो बनाना चाह रहा था वही बनाने की कोशिश की है और वो बनता भी चला जा रहा है। ये प्लस का 1 हो जाएगा और ये माइनस का सीकेंट थीटा हो जाएगा। अब क्या करें सर? अब मुझे गौर से बताना, देख के जरा, कि आपको ऊपर 1 चाहिए या नीचे। आपको ऊपर 1 चाहिए ना, तो ऊपर वाले 1 को मैं एज इट इज रखूंगा। क्या रखूंगा सर? एज इट इज, उसको मैं चेंज नहीं करूंगा। जो नीचे वाला 1 है वो नहीं चाहिए, उसकी जगह आपको पता होगा कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सर? 1 होता है। मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश करता हूं। तो इस 1 की जगह, ये 1 मेरा टारगेट है क्योंकि ये तो मुझे चाहिए, तो हम क्या करते हैं, टेन थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा को तो मैं एज इट इज रखूंगा और नीचे जो है टेन थीटा और सीकेंट थीटा को मैं एक साथ ले आता हूं और प्लस का 1 की जगह मैं डाल दूंगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने बहुत ही आराम से समझाया है, बेहतर ढंग से समझाया है। अब बच्चे अगर मैं गौर से देखूं, अगर मैं सीकेंट स्क्वायर थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, जहां पर ए और बी का काम कर रहा है सेक थीटा और टेन थीटा। तो अगर यहाँ पे मैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ सेक थीटा माइनस टेन थीटा और ब्रैकेट में लिख सकता हूँ सेक थीटा प्लस टेन थीटा। राइट बच्चे, यहाँ पे किसी को कोई डाउट? तो टेन थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा और नीचे आ जाएगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ब्रैकेट में इधर आ जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा। यहां तक समझ में आया सबको? यहां तक मैंने कुछ भी नहीं किया, जैसा मैंने आपको बताया था वही किया है, सिर्फ उतारा है। राइट, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा बच्चे, सोना नहीं है आपको क्लास के अंदर, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है
और आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगा। अगर मैं यहाँ से सेक थीटा माइनस टेन थीटा को बाहर ले लेता हूँ, तो अगर क्यों लिया मैंने सेक थीटा माइनस टेन थीटा को, वही तो प्रूव करना था। ये देखो बच्चे, आपको प्रूव क्या करना है कि जो सेक थीटा माइनस टेन थीटा आना चाहिए ना वन के नीचे, कहाँ गया वो, एक सेकंड बच्चे, कहाँ गया, ये रहा, देखो वन अपॉन में सेक थीटा माइनस टेन थीटा ही तो लाना है नीचे, तो वही लाने के लिए मैंने सेक थीटा माइनस टेन थीटा को बाहर ले लिया। तो मेरे माइंड में एक चीज चल रही है कि सब कुछ कट जाएगा, क्योंकि बचना क्या चाहिए, सिर्फ वन अपॉन में सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये भी चीज मेरे माइंड के अंदर चल रही है। तो मतलब जो अंदर ब्रैकेट के है वो कटेगा, तो ये बचेगा, क्योंकि सेक थीटा माइनस टेन थीटा मैंने बाहर ले लिया, तो ये बचेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इस वाले पार्ट का, इस वाली टर्म में, ये तो चला गया, ये रह गया, और यहां से जो है सेक थीटा माइनस टेन थीटा बाहर गया है, तो माइनस वन बचेगा। क्या बचेगा, माइनस वन। कैसे, क्योंकि इसको अगर मैं उल्टा करके लिखूं, माइनस को साइन कॉमन लेके लिखूं, तो ये भी सेक थीटा माइनस टेन थीटा है पर नेगेटिव साइन के साथ है, इसलिए नेगेटिव यहाँ बच गया। अब बाकी ये जो था मैंने एज इट इज कॉपी कर लिया। सर ये टेन थीटा पॉजिटिव का, ये भी पॉजिटिव का है, ये आप कहेंगे सर ये सेक थीटा भी पॉजिटिव का, ये भी पॉजिटिव का, ये माइनस का, सर ये तो कट गया, तो आंसर क्या आ गया, वन अपॉन में सेक थीटा माइनस टेन थीटा। यही तो आपको आरएचएस में प्रूव करना था, प्रूव करना था। तो क्या हो गया बच्चे, हेंस प्रूव। दिस इज द वे, दिस इज द बेस्ट वे टू प्रूव दिस, एंड देयर इज नन अदर देन दिस मेथड टू डू दिस क्वेश्चन. So let's move on to the next question, which is also a very good question of trigonometry. So अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए बच्चे, एक और सवाल लेते हैं, ये वाला, जी हाँ, ये भी प्रूव का क्वेश्चन है बच्चे, ये भी अच्छा सवाल है प्रूव का। प्रूव टेन थीटा अपॉन वन माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में वन माइनस टेन थीटा इक्वल प्रूव करना है आपको वन प्लस सेक थीटा इंटू में कॉसेक थीटा के। अगर आपको ये प्रूव करना हो तो आप कैसे करेंगे, एक सेकेंड, थोड़ा सा ज़्यादा जूम हो गया, अब ठीक है। अब अगर आपको ये प्रूव करना है तो आप कैसे करेंगे बच्चे, तो मेरे दिमाग में जो है चल रहा है कि क्योंकि आपको सेक और कॉसेक में कुछ चाहिए तो साइन कॉस में बदल देते हैं, राइट, क्योंकि साइन कॉस से वापिस आना आसान होता है, सेक और कॉसेक में जाना आसान है, क्योंकि कॉस सेक जो है वो वन बाय कॉस है, और साइन जो है, मतलब जो कॉसेक है, कॉसेक को तो मैं वन बाय साइन बोल सकता हूँ, तो अगर मेरे पास नीचे साइन आ जाए तो मैं कॉसेक में बदल सकता हूँ, मेरे दिमाग के अंदर चल रहा है, और कॉस अगर नीचे आ जाए तो मैं सेक बदल सकता हूँ। तो मतलब अगर मैं साइन कॉस में चलाऊँ उस क्वेश्चन को तो आसान बनेगा, क्योंकि यहाँ पर और कोई तरीका मुझे नज़र नहीं आ रहा जो इसको बेहतर ढंग से कर पाए। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, मैं एलएचएस को लिख लेता हूँ बच्चे, एलएचएस आपके पास जो है मौजूद है, तो जो क्वेश्चन में दिया है वही मैं उतार लेता हूँ, टेन थीटा अपॉन में वन माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में वन माइनस टेन थीटा। तो बच्चे टेन थीटा आप कहेंगे सर, सभी बहुत जोर जोर से चीख के बोलेंगे कि सर ये तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता है, हमें भी पता है, हमें बार बार बताने की जरूरत नहीं है, अब तो हम जो है एक्सपर्ट हो चुके हैं, हम जल्दी से इसको वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो सवालों में आपकी जो है एक्सेलेंसी बढ़ती चली जाएगी, और आपकी जो स्पीड है ऑटोमेटिक जो है इंक्रीज हो जाएगी, राइट। तो इस तरीके से मैंने जो है सिर्फ आपके जैसे आपने पल के झपकी मैंने सब कुछ लिख भी लिया, तो जो है ये साइन अपॉन में कॉस बन जाएगा, और यहाँ पर जो है थोड़ा सा हम यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, तो नीचे जो है एलसीएम में साइन थीटा आ जाएगा, और ऊपर जो है यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बन जाएगा। आप बिल्कुल एग्री करेंगे इस बात से बच्चे, सबको पता है कि अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, माइनस कॉस थीटा वन में साइन थीटा आ जाएगा। ये सब तो आपके बच्चों का खेल होगा, आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा, राइट। तो यहाँ पर भी अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, माइनस साइन थीटा, ये जो कॉस थीटा है ये ऊपर चला जाएगा, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बन जाएगा, नीचे आ जाएगा बच्चे कॉस थीटा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आपको मैंने बेहतर ढंग से करवा दिया, राइट। अब मुझे जो प्रूव करना है वो मेरे माइंड के अंदर चल रहा है, वन प्लस सेक थीटा और कॉसेक थीटा लाना है, पर सर यहाँ से तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा क्या करें। तो बच्चे सिंप्लीफाई तो कर लो पहले। तो अगर मैं लिखूँ तो आपको मैंने बताया था ए बाई बी और ए बाई बी और सी बाई डी अगर आपके पास है, ए बाई बी और सी बाई डी अगर आपके पास है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए बाई बी इंटू में डी बाई सी रेसिप्रोकल करके। तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। जो ये फॉर्मूला लिखा है ना आपके सामने, यही लगाया है, सिर्फ डी ऊपर आ जाता है और सी नीचे आ जाता है, प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और ऊपर आ जाएगा तो कॉस थीटा अपॉन में
कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। सर समझ में नहीं आ रहा अभी भी क्या हो रहा है, पर एक चीज़ दिख रही है सर, यहाँ पे भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये भी कुछ ऐसा ही है, बस नेगेटिव का फर्क है। तो ऐसा करते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को बाहर ले लेते हैं। मैं कहूँगा बहुत समझदार बच्चे हो बच्चे, बहुत ही प्यारा आपने दिमाग चलाया। तो ऐसा करते हैं, क्योंकि इस टर्म से मुझे कोई मतलब लग नहीं रहा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को मैं ले लेता हूँ बाहर। तो आप कहेंगे सर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना आपस में। मैं कहूँगा बिल्कुल हो जाएगा बच्चे, साइन थीटा क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल सही कह रहे हो सर, अभी तो हमने ये बाहर लेके चलेगा तो नीचे कॉस थीटा रह जाएगा। सर इधर भी तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। मैं कहूँगा बिल्कुल बहुत बढ़िया बच्चे। अब आपने क्योंकि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिया है तो यहाँ पे स्टेप में गलती मत करना बच्चे, बहुत ही गलती करते हैं बच्चे, यहाँ पर +1 लिख देते हैं जबकि यहाँ पर -1 आएगा, क्योंकि नेगेटिव इसका भी तो आएगा ना। इसको अगर मैं ऐसे लिख दूँ, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को अगर मैं बाहर लेना चाहता हूँ तो जो नेगेटिव है तो ये भी तो उठ के आएगा यहाँ, तो ये साइन जो है नेगेटिव का आएगा यहाँ पर। वो मैं वही चेक कर रहा था कि आप कितना ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। तो अब मैं लिख सकता हूँ उसको नीचे साइन थीटा। अब क्या होगा सर, अब तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, अब तो बिल्कुल भी पता नहीं क्या बन गया ये। हमें जो प्रूव करना था 1 + sec थीटा cosec थीटा वो तो कहीं नज़र नहीं आ रहा। अरे बच्चे सब्र करो थोड़ा सा, बड़ा सवाल है तो इतनी आसानी से नहीं होगा, थोड़ा सा दिमाग चलाओ। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे सिंप्लीफाई सर, यहाँ पर इसको ऊपर लेके अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो आप कहेंगे कि सर साइन स्क्वायर थीटा इंटू में साइन थीटा जो है साइन क्यूब थीटा बना देगा, माइनस का साइन आ जाएगा, इधर कॉस क्यूब थीटा बना देगा और नीचे जो है साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा आ जाएगा। मैं कहूँगा बिल्कुल सही बात है बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा, बहुत बेहतरीन, और आप सही जा रहे हो, आपने कोई भी गलती नहीं की, आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल चलते जाना है। अब मुझे बताओ सर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, होता है फॉर्मूला ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और क्योंकि यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ प्लस ए बी। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में और बहुत ही बेहतरीन है। इस फॉर्मूले के हिसाब से 1 में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ पर चल रहा है, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह मैं लिखूंगा। अब देखिए बच्चे, यहाँ पे कंपैरिजन करूँ अगर मैं ए क्यूब साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा से, तो जो ए की वैल्यू है बच्चे वो साइन है और बी की वैल्यू जो है कॉस है, तो यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आएगा, और यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर आएगा क्योंकि साइन ए की जगह मैंने डाला है साइन थीटा, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। राइट बच्चे, यहाँ पर सिर्फ मैं वैल्यू डाल देता हूँ। तो मैंने आपको दिखा दिया कैसे आया, ए की वैल्यू जो है साइन थीटा है, बी की वैल्यू जो है कॉस थीटा है, फॉर्मूले के अंदर पुट किया है। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, बिना इस फॉर्मूले के क्वेश्चन नहीं हो सकता कि आप कुछ भी कर लो। तो ये बनेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, जो फॉर्मूला था सिर्फ मैंने वो अप्लाई किया है। यहाँ पे बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। राइट बच्चे, जो फॉर्मूला था सिर्फ वही अप्लाई किया, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया, और आप जो है इस तरीके से आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं। और आपको एक चीज और दिख गई होगी, सर ये और ये सेम है, तो आप कहेंगे बिल्कुल आसानी से कट जाएगा। तो अब आपके पास क्या बच गया, अब आप कहेंगे सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारे दिमाग में आ चुकी है, आइडेंटिटी है 1 होती है इसकी वैल्यू, तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। अब कैसे प्रूव करें, अब कैसे प्रूव करें, अब तो फंस गए, जो लाना था वो तो आया ही नहीं। अब क्या करें सर, 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा लाना था। तो अभी भी मैं एक चीज देख सकता हूं कि अगर मैं इसको अलग अलग कर दूं, अगर मैं इसको अलग अलग कर दूं तो देखो क्या होगा। अगर मैं इसको अलग अलग कर देता हूं, स्प्लिटिंग कर देता हूं, इफ आई स्प्लिट दिस इनटू द 2 पार्ट्स, सो आई विल गेट 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। सो दिस टर्म विल बी cancelled out and I'll get 1, and 1 upon sin theta will be cosec theta, and 1 upon cos will be sec theta plus 1, and this is the thing which I want to prove. This will be equal to RHS and hence proved. तो देखा आपने बच्चे किस तरीके से मैंने जो है बिना किसी मुसीबत के झमेले के इस क्वेश्चन को जो है आसानी से सॉल्व कर लिया। ये इसका था सबसे बेहतरीन तरीका करने का। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट मेथड टू डू दिस क्वेश्चन, एंड यू शुड नो दैट you should have to understand that how to understand the concept and the deeper insight behind every question. आपको ये समझने की ज़रूरत है कि क्या गहराई है उस सवाल की। जैसे इस सवाल की गहराई थी कि मैं साइन कॉस में बदलकर चीज़ों को जो है चलाने की कोशिश कर रहा था, और आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए था। यहाँ पर अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता होता तो अटक जाते, तो वो अटकने वाला काम तब नहीं होगा जब आपको ये फॉर्मूला पता होगा। तो इस तरीके की सवाल भी बच्चे आपके पास आ जाते हैं, और काफ़ी बेहतरीन सवाल था, आपको बहुत कुछ सिखा कर गया होगा। आई होप आपको ये बहुत ही अच्छा लगा हो और आपको बहुत कुछ समझ में आया हो। अगर आपके पास ये वाला ट्रिग्नोमेट्री का सवाल आ जाए, ये भी एक बेहतरीन ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। सवाल क्या कहता है,
सवाल क्या कहता है बच्चे, एक सेकेंड, सवाल कहता है कि अगर एमसीक्यू सवाल हो सकता है, ये एमसीक्यू में आ सकता है आपके पास, और एमसीक्यू में क्या आ सकता है कि अगर साइन 2a की वैल्यू, साइन 2a की वैल्यू 2 साइन a के बराबर है, तो कौन सी वैल्यू, मतलब a की वैल्यू अगर आपसे पूछ ले एमसीक्यू में, तो आप कैसे इस क्वेश्चन को करोगे। तो आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, राइट। आपके पास ए ऑप्शन है 0 डिग्री, बी ऑप्शन है आपके पास जो है 30 डिग्री, सी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है 45 डिग्री, और डी ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है 60 डिग्री। तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चे, यहाँ पर जो ए की वैल्यू है वो सब्सटीट्यूट करनी होगी। जैसे साइन 2a की जगह वैल्यू डाल दी मैंने 0 डिग्री, तो ये 0 हो जाएगा, तो साइन 0 डिग्री पर जो है 0 होता है। और ऐसे ही मैं 2 साइन a की जगह जो है अगेन यहाँ पर से उठा के 0 डिग्री डाल दूंगा, तो मैं देखूंगा क्या ये बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर तो इस केस में बराबर आ गया, यानी यही मेरा सही आंसर होगा। अगर मैं 30 डिग्री डालूंगा तो ये तो 60 डिग्री हो जाएगा, तो साइन 60 और साइन 30 यहाँ पर आएगा, तो ये तो साइन 30 जो है 1/2 होता है, और ये जो है √3/2, तो बराबर नहीं हो पाएगा। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सही आंसर मेरा पहले ही ऑप्शन में दिख गया मुझे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू। जैसे ही मैं सब्सटीट्यूट करूंगा वैल्यू को, मुझे जो अपना आंसर मिल जाएगा, राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चे। ये एमसीक्यू में आ सकता था ये सवाल, मैंने इसलिए आपको दिखा दिया कि अगर आपके पास ये सवाल आ जाता है तो आप इसको कैसे हैंडल करोगे, कैसे इसको समझोगे। फिर एक क्वेश्चन और आपके पास आ सकता है कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आपने ये आखिरी एक्सरसाइज में देखा होगा, ये सवाल एनसीईआरटी का ही है और आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि यही सवाल बिल्कुल एग्जैक्टली आ जाए, पर जो है हो सकता है कि कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स में आपको एक्सप्रेस करने को बोल दे। जैसे इसको बोला गया है कि साइन ए, सेक ए और टेन ए को इन टर्म्स ऑफ कॉट ए लिखना है, इन टर्म्स ऑफ क्या लिखना है बच्चे, कॉट ए लिखना है। तो आप कैसे जो है इस क्वेश्चन को करोगे, सॉल्यूशन। तो इसको करने का देखिए सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि आपको जो है साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए की टर्म्स पे रखना है। तो आपको पता होगा सर, टेन ए को तो मैं कॉट ए की टर्म्स में बहुत आसानी से लिख सकता हूँ, तो टेन तो रेसिप्रोकल ही है कॉट का, तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो मैंने बहुत ही आसानी से एक्सप्रेस कर ली, क्योंकि टेन जो है क्या है, कॉट ए का रेसिप्रोकल है, राइट बच्चे। अब आपको क्या निकालना है, सेक और साइन को करना है। तो टेन का रिलेशन सेक से तो होता है, हाँ जी सर होता है, सीकेंट स्क्वायर ए लिखना था, थीटा लिख दिया, आदत पड़ गई ना इसीलिए, कोई नहीं हो जाता है। सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है बच्चे, 1। यहाँ पर जो है मैंने अभी एक्सप्रेस कर दिया है 10 को, तो ये बन जाएगा 1 में कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो अगर मैं सीकेंट स्क्वायर ए को एक तरफ रखूँ तो ये बन जाएगा 1 + 1 में कॉट स्क्वायर ए। आप कहेंगे बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत प्यारा, बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप आगे बढ़ रहे हैं सर। इसको जो है अभी आपने एलसीएम लेना सिखाया था, ये बन जाएगा कॉट स्क्वायर ए + 1 में कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ पर सीकेंट ए की वैल्यू निकाल लेना, सीकेंट ए की वैल्यू जो है √, थोड़ा सा ऊपर चढ़ गया है, कोई नहीं, मैं दोबारा मिटा के लिख देता हूँ, एक सेकेंड, कन्फ्यूज़न ना हो। तो √, ये बन जाएगा कॉट स्क्वायर ए + 1 में, अब ये कॉट स्क्वायर ए के ऊपर जब रूट चलेगा तो ये तो कॉट ए बन जाएगा ना बच्चे। अब मैं कॉट स्क्वायर ए के ऊपर अगर रूट लगा दूं तो ये कॉट ए तो बन जाएगा, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए आपको। सर यहाँ पे प्लस माइनस आना चाहिए था बच्चे, पर मैं प्लस पॉजिटिव वैल्यू को लेकर चलूंगा, नेगेटिव वैल्यू को नहीं उठाऊंगा, क्योंकि आपका जो ये एंगल है एक्यूट है, तो सीकेंट ए नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव ही हम लेके चलेंगे अपनी इस क्लास के अंदर, राइट। अब सीकेंट भी मिल गया सर, 10 भी मिल गया, अब साइन कहाँ से लाएं, समझ नहीं आ रहा साइन कहाँ से एक्सप्रेस करा जाए। तो अभी ध्यान से समझना, अगर आपके पास सीकेंट आ गया, दिखाता हूँ, सीकेंट आ गया ना आपके पास बच्चे, सीकेंट और कॉस में रिलेशन होता है, फिर कॉस का साइन से होता है विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी। तो अगर मैं यहाँ से कॉस से निकालना चाहूँ तो वो रेसिप्रोकल होता है सीकेंट ए का, यानी इसको अगर मैं उल्टा कर दूँ इस रेशियो को जो अभी आपने निकाला, तो ये मेरे को कॉट की वैल्यू भी मिल गई, कॉट स्क्वायर ए + 1। और अगर मुझे कॉस मिल गया तो साइन निकालना तो मेरे लिए बच्चों का खेल हो गया, साइन स्क्वायर ए + कॉस स्क्वायर ए क्या होता है सर, 1 होता है। यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालने जाऊँगा तो साइन स्क्वायर ए जो है 1 - कॉस स्क्वायर ए के बराबर आ जाएगा, और फिर यहाँ पर मैं वैल्यू डाल दूंगा कॉस स्क्वायर ए की जगह। अब कॉट ए / में
रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट। क्योंकि होल स्क्वायर लगाना मत भूलना बच्चे, कॉस ए की जगह वैल्यू डाली है मैंने, तो कॉस ए की वैल्यू अगर ये है तो उसके स्क्वायर की वैल्यू को दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, वही मैंने यहां पर किया। तो आसानी से हम जो है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। तो अगर मैं यहाँ पे अगेन क्या लूँ, सर आप कहेंगे एलसीएम, हमें पता है। अच्छा, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत समझदार बच्चे हैं आप समझ पा रहे होंगे किस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन को कर रहे हैं। और ये आ जाएगा नीचे कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, ये तो सर कट गया, तो हमारे पास आंसर आया साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। और अगर सर साइन ए निकालना है, और 2 बार लिख दिया, साइन ए निकालना है तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन में रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये थी आपकी बच्चे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज साइन 10, साइन ए 10a और साइन ए 10a और कौन सी वैल्यू निकाली थी हमने इसमें, साइन 10 और सीकेंट ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो इस तरीके से बच्चे आपको सोचना होगा, आपको समझना होगा कि आप कब आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करोगे। जैसे मुझे पता था सेक और 10 में रिलेशन है, अगर मुझे 10 कॉट में मिल गया तो सेक भी मिल जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा जो है वो 1 होता है। ऐसे ही अगर मुझे सेक से कॉस मिल गया तो कॉस से मैं कहां पहुंच गया, साइन पर, क्योंकि मुझे पता है इन दोनों की भी क्या होती है, आइडेंटिटी होती है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को अप्रोच किया, और ऐसा कोई भी सवाल आपके पास आ जाए आपको इसी तरीके से अप्रोच करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कौन से सवाल आपके पास जो है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर से पूछे जा सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो अगर आपके पास इस तरीके का सवाल आ जाए एमसीक्यू में एक और सवाल आपसे पूछा जा सकता है, और वो सवाल हो सकता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और इसकी वैल्यू अगर आपसे पूछ ले और आपको ऑप्शंस दे दे सीकेंट स्क्वायर ए, बी ऑप्शन दे दे। ऑप्शन के साथ खेलना आना चाहिए आपको, किस तरीके से आपको ऑप्शन को पता लगाना है कि इसका आंसर क्या होगा। उसका सबसे आसान तरीका यह है कि आप पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए। तो मुझे दिख रहा है कि अगर मैं यहाँ पर और कुछ तो कर नहीं पा रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, इसको जो है साइन कॉस में बता देता हूँ, तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। तो मैं इसको बोलूँगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर है। आपको पता होगा 10 की वैल्यू जो है साइन बाय कॉस होती है, और कॉट की वैल्यू कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए बन जाएगी। तो अब ये मैं थोड़ा सा इसको जो है लिख दूंगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1। सर एलसीएम लिया है, हाँ जी, बहुत प्यारा बच्चे, आपने तो मेरे से पहले ही बोल दिया, यानी आपको पूरी चीज़ें समझ में आ रही हैं और आप क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे। आपको सोना नहीं है और आपको पूरी एनर्जी के साथ जो है इस क्वेश्चन को जोर लगाकर करना है। बिल्कुल आपको एनर्जी बनाए रखनी है इस सेशन में, क्योंकि बेहतरीन सवालों की ये लिस्ट चल रही है, और इसका आंसर जो है आपको पता होगा बच्चे 1 होता है। इसका आंसर भी आप कहेंगे 1 होता है, तो सर ये जो है 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए इंटू में साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 आ जाएगा, क्योंकि देखिए बच्चे ये 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए बन गया है, राइट। और ये जो है क्या बन गया है बच्चे, 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए बन गया है। अब आप कहेंगे सर ये ए बाई बी है, और सर ये जो है सी बाई डी है। अभी आपने पढ़ा था ए बाई बी और सी बाई डी अगर लिखा हो तो इसको ए बाई बी मल्टीप्लाई डी बाई सी लिखा जा सकता है। तो वही मैंने किया कि 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, आंसर आया बच्चे 10 स्क्वायर ए। तो यही मुझे देखना था, और ये मेरा ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से आप जो है क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। तो आपको कॉन्सेप्ट को समझना होगा। मैंने यहाँ पे साइन कॉस में बदलना ही बेहतर समझा, और उस हिसाब से मैंने इसकी वैल्यू को इवेल्युएट किया। ये था इसको करने का सबसे अच्छा तरीका, सबसे सॉलिड तरीका। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, और कौन से क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं, और कौन से क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है रहेंगे। तो आपके पास जो है और किस तरीके के इंपॉर्टेंट सवाल आ सकते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए बच्चे, एक और ट्रिग्नोमेट्री का बेहतरीन सवाल है, 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए इक्वल टू, प्रूव करना है बच्चे। क्या करना है, प्रूव करना है। एनर्जी के साथ देखिए प्रूव कैसे करते हैं किसी सवाल को,
कैसे आपको जो है अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है प्रूव करने की, वो आपको समझना होगा, क्योंकि आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। सर यहाँ पर जो है कैसे प्रूव किया जाए समझ नहीं आ रहा, तो कैसे किया जाए, कैसे किया जाए। ऊपर जो है साइन कॉस चाहिए, यहाँ पर जो है ये है दे रखा है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। एक काम करते हैं, इसको जो है कॉस में अगर मैं बदल दूँ तो क्या मेरा काम हो जाएगा, देखते हैं। कॉस में बदल के साइन कॉस में बदलने की कोशिश करते हैं। तो सॉल्यूशन, तो LHS अगर मैं उठा लूँ इसका, तो अगर मैं इसको साइन कॉस में बदलता हूँ तो ये बन जाएगा 1 में कॉस ए अपॉन 1 में कॉस ए। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? आप कहेंगे कुछ नहीं है डाउट सर, हमें तो पता है सी एक्स ए जो है ये तो हलवा है हमारे लिए। 1 कॉस ए जो है हमने बहुत बार पढ़ लिया है, हमें याद भी हो गया है, तो इसमें कोई डाउट हमें नहीं है। 1 प्लस कॉस ए मतलब कॉस ए प्लस 1, एलसीएम ले लिया ना बच्चे, कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, और सर ये हो जाएगा 1 में कॉस ए। तो जो है ये तो आसानी से कट गया सर, ये आ गया 1 प्लस कॉस ए। अरे बाप रे, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। अब आप यहाँ पर जो है थोड़ा सा शॉक हो जाओगे कि आपका तो आंसर नहीं आया। यहाँ पर जो है आपको चाहिए था 1 माइनस कॉस ए, और ऊपर चाहिए था न्यूमरेटर में चाहिए था साइन स्क्वायर ए, एंड आई हैव गॉट द डिफरेंट थिंग। तो आपको यहाँ पर जो है क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आपको नीचे जो चाहिए 1 माइनस कॉस ए चाहिए, तो अगर मैं नीचे 1 माइनस कॉस ए को लगाना चाहता हूं तो मुझे यहाँ पर भी 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये रेशियो चेंज ना हो। अभी भी ये कट कर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए, मैंने दिमाग चलाया। अब मुझे दिख रहा है सर ये a प्लस बी और a माइनस बी सा दिख रहा है कुछ मल्टीप्लाई होते हुए। मैं कहूँगा बहुत ही बड़ी ऑब्जर्वेशन करी है आपने, ये तो आपको दिखाता है कि आप कितना चीज़ों को जो है गहराई से देख रहे हो। तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए होता है, हमने तो बहुत पढ़ा था पहले भी। सर नीचे आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए, और यही तो आपको RHS में लाना था, तो हेंस इज इक्वल टू RHS, तो हेंस प्रूव्ड। तो आप जो है इस स्टेप से आगे नहीं सोच पा रहे थे, तो आपने क्या किया, जो आपको चाहिए था वो मैंने नीचे लगाने की कोशिश की, और जब मैंने वो लगाया तो मुझे यहां भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये रेशियो क्या रहे, बैलेंस्ड रहे, बैलेंस रहे, चेंज ना हो। तो जब ये आपस में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे बन जाएगा साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पर 1 माइनस कॉस ए तो ऑलरेडी था। इस तरीके से आप जो है RHS को अप्रोच कर गए। तो ये था एक और बेहतरीन सवाल ट्रिग्नोमेट्रिक प्रूफ का, और इस तरीके से आपको जो है इसको अप्रोच करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री के और बेहतरीन सवालों के साथ। अगर आपके पास ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चे, ये तो बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया है और बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जा सकता है, आगे भी पूछा जा सकता है। प्रूव करना है आपको बच्चे, प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, कॉस ए माइनस माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब यहाँ पर सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से कैसे किया जाए, क्योंकि जो है ऐसे सवाल आपके पास आ भी सकते हैं। मैंने पिछली वीडियोस में भी ऐसे कई सवाल आपसे डिस्कस किए और आपको समझाने की कोशिश की कि इनको करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या रहेगा। अभी मैं इस क्वेश्चन को अगर गौर से देखता हूं तो मुझे दिखता है कि यहाँ पर आपको कॉसेक ए चाहिए और यहाँ पर आपको कॉट चाहिए। तो क्या मैं कैसे ना कैसे करके यहाँ पर जो है कॉट बना सकता हूँ? तो अगर मैं गौर से देखूं तो कॉट बन सकता है अगर मैं इसको साइन से डिवाइड कर दूं। किससे डिवाइड कर दूं? साइन से। क्यों? कॉस बाय साइन क्या होता है बच्चे? कॉट। साइन बाय साइन 1 हो जाएगा, 1 बाय साइन क्या हो जाएगा? कॉसेक। यानी जो मुझे चाहिए वो तो मुझे मिल रहा है। तो ऐसा करते हैं, यही करते हैं ना सॉल्यूशन में। मैं क्या कर देता हूं, LHS में डिवाइडिंग बाय किससे डिवाइड करूं बच्चे? आप कहेंगे साइन ए से। और मैंने आपके उसके पीछे लॉजिक भी दिया कि जब मैं कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 को साइन ए से डिवाइड करूंगा तो रेशियो भी चेंज नहीं होगी, क्योंकि मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर रहा हूं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर रहा हूं, तो रेशियो चेंज होने का तो कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि मैं दोनों को डिवाइड कर रहा हूं, राइट। अब मैं इसको सेपरेट करूं, स्प्लिट करूं, तो अभी तो आप बोलोगे सीधा ये कॉट ए बन जाएगा, ये -1 बन जाएगा, ये प्लस कॉसेक ए बन जाएगा, जो कि मुझे चाहिए था। और अपॉन में नीचे बन जाएगा कॉट ए प्लस 1 माइनस
कॉसेक ए, राइट। ये बन जाएगा, यही बनेगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? चलिए बच्चे, आपको यहाँ तक बिल्कुल बात को समझ में आई होगी, आपको बात समझ में। अब आपको जो प्रूफ चाहिए वहाँ पर 1 कहीं भी नहीं है, तो ऐसा करते हैं इस वाले 1, क्योंकि 1 आपको ऊपर नहीं चाहिए ना, तो मैं इस 1 की जगह वैल्यू डाल देता हूँ। किसकी वैल्यू डालोगे, किसकी वैल्यू डालोगे सर? कॉट और कॉसेक का कोई फॉर्मूला होता है? कॉट और कॉसेक का कोई फॉर्मूला होता है? आप कहेंगे सर हमने थर्ड आइडेंटिटी पढ़ी थी कि जिसमें जो है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये हमने पढ़ा था। तो अगर मैं यहाँ पर वैल्यू डाल दूँ तो पहले मैं कॉट ए और कॉसेक ए को एक साथ ले आता हूँ और -1 की जगह मैं वैल्यू डाल रहा हूँ, -1 की जगह मैं वैल्यू डाल रहा हूँ कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। थीटा मत लिख देना, यहाँ ए में चल रहा है एंगल, ये ध्यान रखना, बड़ी ध्यान से समझना इस बात को। कहीं पता चले आप थीटा डाल दो और थीटा से सॉल्व करने लग जाओ, यहाँ ए चल रहा है यहाँ थीटा चल रहा है, बाद में पता ही नहीं चल रहा, थीटा और ए सब मिक्स हो गए और लास्ट में क्वेश्चन गलत हो गया। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं करना आपको बच्चे, ये चीज़ तो आपको बहुत गौर से समझनी होगी, आंखें कान खोल कर क्वेश्चन को करना होगा। तो इस तरीके से जो है हमने इसको वैल्यू को सिर्फ पुट करा। आपने जब तक ये बातें सुनी तब तक मैंने वैल्यू को पुट कर दिया। अब यहाँ पर जो है कॉसेक ए माइनस कॉट ए को मैं जो है 2 बार लिख सकता हूँ। 2 बार कैसे सर? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है ना, तो क्या लिख सकता हूँ? ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो सर ये बन जाएगा कॉसेक ए, मैं थोड़ा सा कॉसेक ए को आगे लिख लेता हूँ थोड़ा सा, ताकि थोड़ा सा समझने में आसान रहे। तो मैंने क्या किया, इसकी जगह लिख दिया एक बार कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और यहाँ पर आ जाएगा एक बार कॉसेक ए माइनस कॉट ए, राइट बच्चे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अपॉन में आ जाएगा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब आप कहेंगे बच्चे यहाँ से सर कॉसेक ए प्लस कॉट ए तो कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ही ले लेते हैं, और तो कुछ बचा नहीं है, दिख तो यही रहा है कि कॉसेक ए माइनस कॉट ए कॉमन आ रहा है। तो सर आपने कहा, जैसा आपने देखा वैसे ही आपने कर भी दिया, तो मैंने कर दिया बच्चे। ये बच जाएगा 1, अब क्योंकि बाहर निकल चुका है तो ये बन जाएगा कॉसेक ए। अब बड़े ध्यान से समझना, जब ये नेगेटिव साइन अंदर जाएगा तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा, कॉसेक ए तो नेगेटिव हो जाएगा, पर जब ये माइनस साइन इससे मल्टीप्लाई होता है कि प्लस का हो जाएगा। ये ध्यान रखना बच्चे, माइनस प्लस की गलती बहुत करते हैं बच्चे, और आपको ये बड़े गौर से देखना होगा कि आप वो गलती ना करो, क्योंकि फिर आपका आंसर नहीं आएगा। तो ये हो जाएगा कॉसेक, एक सेकेंड थोड़ा सा एरर हो गया है यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर जो है वैल्यू को पुट करा, तो ये माइनस का कॉसेक ए हो जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा माइनस का कॉसेक ए ऊपर भी वही है, यहाँ पर +1 है, यहाँ पर कॉट ए है। सर ये तो कट गया, हमारे पास जो आंसर आया वही तो हमें प्रूव करना था। तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए किसके बराबर आ गया? हमारे RHS के बराबर आ गया। और इस तरीके से जो है इस क्वेश्चन को हमने हैंस प्रूव्ड लिख दिया और यहाँ पर जश्न मनाने लग गए। तो ये क्वेश्चन भी इस तरीके से हमने बेहतरीन ढंग से सवाल को कोशिश की कि हम निपटा दें। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के साथ, और अगला सवाल और भी बेहतर है और भी आपको कुछ सिखा कर जाएगा। सवाल है, लिख लेते हैं एक बार सवाल को। तो आई होप आप तो अभी तक जो वीडियो आपने देखी उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, आपने बहुत सारी चीज़ों को समझा होगा, किस तरीके से हम क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, किस तरीके से उसको बिल्कुल उसको ऐसे ढंग से कर लेते हैं कि आपके सामने कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको तोड़ मरोड़ कर ही दोगे, राइट। तो हमने यही देखा अभी तक। अगला क्वेश्चन है बच्चे, मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आ जाए, प्रूफ का ही ये भी क्वेश्चन है। प्रूफ के क्वेश्चन इसलिए ज़्यादातर ले रहा हूँ कि ज़्यादातर बच्चों से यही क्वेश्चन अटक जाते हैं, तो आपको मैं वो अप्रोच डेवलप करवाना चाहता हूँ कि आप किस तरीके से जो है किसी भी क्वेश्चन को आसानी से जो है सॉल्व कर पाओ। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस 10 ए अपॉन में 1 माइनस कॉट ए। ये आपने एनसीईआरटी में भी देखा होगा ये क्वेश्चन, और ये भी अपने आप में एक बेहतरीन सवाल है। इसको करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है आपको ये भी पता होना चाहिए, किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। तो यहाँ पर इसको अप्रोच करने के लिए आपको पहले, क्योंकि यहाँ पे 3 एक्सप्रेशंस हैं, तो इसके सॉल्यूशन के लिए पहले मैं एक एक्सप्रेशन को उठा लेता हूँ, और यहाँ पर जो है पहला एक्सप्रेशन मेरे पास है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और मैंने क्या किया बच्चे, साइन कॉस में ही बदलने की कोशिश की, क्योंकि वही मेरे लिए यहाँ पर फ्रूटफुल नजर आ रहा है, उसके अलावा तो मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। तो मैंने इसको जो है 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए लिख दिया, और इसको इसी तरीके से इसका रेसिप्रोकल यानी कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए लिख दिया। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा बच्चे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, और अपॉन में आ जाएगा बच्चे साइन स्क्वायर ए
प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में माफ़ कीजिएगा, साइन स्क्वायर ए आएगा यहाँ पर, साइन स्क्वायर ए आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब आपको कैसे करना है इस क्वेश्चन को बच्चे, आपको ये दिख रहा होगा, ये तो सर कट गया, या तो 1 हो गया या तो कट गया। तो आपको अभी मैंने सिखाया था 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए ऊपर आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा, और यही क्या बन जाएगा बच्चे, टेन स्क्वायर ए। सो ये आ गया आपके RHS के बराबर। तो एक पार्ट तो हमने हेंस प्रूव्ड कर दिया, बेहतरीन ढंग से किया। अभी दूसरा पार्ट भी तो हमें करना है कि 1 माइनस टेन ए अपॉन में 1 माइनस कॉट ए की पावर 2 चल रहा है। अब इसको कैसे करें सर, इसको कैसे टेन स्क्वायर ए लाएं, तो ये भी बहुत आसान है बच्चे, बिल्कुल घबराना नहीं है आपको। अगेन इसको मैं साइन कॉस में बदल देता हूं, तो ये बन जाएगा साइन ए अपॉन में कॉस ए। आप तो मेरे से भी एक्सपर्ट हो जाएंगे, जल्दी से आप जो है इसको लिख पाएंगे, और यहाँ पर आ जाएगा नीचे साइन ए, और आप जो है ऊपर मैं क्या करता हूँ, ओवरऑल के ऊपर जो है स्क्वायर ले लेता हूँ, ओवरऑल के ऊपर स्क्वायर ले लेता हूँ, तो ये बन जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, और नीचे आ जाएगा बच्चे यहाँ पर कॉस ए। एलसीएम लिया बच्चे, और कुछ नहीं किया, आपको मैंने बहुत बार एलसीएम दिखा दिया है इसी क्लास के अंदर, तो आई होप आपको वो समझ में आ गया होगा। सर ये कट तो रहा है पर ये -1 बचेगा, राइट। तो और नेगेटिव साइन मतलब जो आपकी ऊपर पावर 2 चल रही है वो तो चलने ही देते हैं ना, उसको तो चेंज नहीं करेंगे। एक सेकेंड, हाँ जी, तो ये बन जाएगा, इसको मैं देखो ऐसे लिख देता हूँ, चलो आपकी सहूलियत के लिए, आपको समझ में आए कि मैंने किया क्या, वरना मैं चाहता तो यहीं से काट देता उसको, पर मैं आपको दिखा ही देता हूँ कि मैंने क्या किया। यहाँ पर साइन ए माइनस कॉस ए बन जाएगा, और नीचे आ जाएगा बच्चे साइन ए, और आपको ये दिख रहा होगा कि ये तो गया, तो ये बन जाएगा माइनस का साइन ए बाय कॉस ए यानी टेन ए, और उसका स्क्वायर यानी टेन स्क्वायर ए, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव भले ही था पर क्योंकि स्क्वायर भी तो चल रहा है बाहर, तो पावर चल रही है ना 2 में, इसीलिए आंसर क्या आ गया पॉजिटिव का। ये आपका RHS के बराबर आ गया, और इस तरीके से ये हो गया हेंस प्रूव्ड। तो ये भी एक बेहतरीन सवाल था, और ये भी आपको बहुत कुछ सिखाकर गया होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चे एक नए सवाल के साथ, एक और बेहतरीन सवाल हम करने जाएंगे। तो सवाल है आपके सामने पेश हो रहा है, वो सवाल देखिए, सवाल है आपके सामने ये वाला। अब ये सवाल अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सवाल क्या है, एक सेकंड मैं लिख देता हूं सवाल को। वेट स्टूडेंट्स, लेट मी राइट डाउन द क्वेश्चन फर्स्ट। सो क्वेश्चन इज दैट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस √3। थोड़ी देर बच्चे इस क्वेश्चन को देखिए और इसको गहराई से ऑब्जर्व करिए कि आप इसको क्वेश्चन को कैसे बेहतर ढंग से अप्रोच करेंगे, और आपकी क्या अप्रोच रहती है, और मैं जिस तरीके से बताऊंगा वो उसका सबसे बेहतरीन तरीका होगा। तो 1 मिनट बच्चे, ठीक है बच्चे, आपने क्वेश्चन देख लिया होगा, आपने अपनी अप्रोच लगाने की कोशिश की होगी। तो इस क्वेश्चन को करने के वैसे तो 2 तरीके हैं। एक तरीका शायद आपको पता भी होगा, कॉम्पिनेंटो डिविडेंडो CND मेथड लगाने का है, CND, पर मैं वो मेथड नहीं लगाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा इसको करने का सबसे बेहतरीन तरीका। क्या तरीका है सर, क्या तरीका है? एक काम अगर मैं गौर से देखूं, अगर मैं इसको कॉस से डिवाइड कर दूं, किससे डिवाइड कर दूं? कॉस से। किससे? कॉस से। किससे? कॉस से। तो कैसे करोगे? अगर मैं इसको कॉस से डिवाइड करूंगा तो होगा क्या सर? सर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा तो ऊपर था ही, अपॉन अगर आपने बोला कॉस थीटा मैं नीचे ले आऊं और इस वाले के जो डिनोमिनेटर है उसके नीचे भी कॉस थीटा ले आऊं, तो आप सीधा उछल कर बोलोगे कि सर ये तो 1 हो जाएगा, यहाँ टेन थीटा हो जाएगा और इधर हो जाएगा 1 प्लस टेन थीटा। और सर आपने एक चीज़ और ऑब्जर्व की है, ये 1 माइनस √3 और 1 प्लस √3। मैं चाहता था यहाँ पर 1 बन जाए, अगर यहाँ पर मेरा टारगेट 1 बनाने का था तो मुझे कॉस से डिवाइड करना ही पड़ता। अब क्योंकि यहाँ 1 बन गया तो मेरे लिए कंपैरिजन करना आसान हो गया, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो इसके इधर भी 1 है, और यहाँ पर 1 बैठा है तो इसके यहाँ भी 1 बैठा है, दोनों जगह 1 बैठा है। सर यहाँ टेन थीटा बैठा है तो उसके सामने √3 बैठा है, माइनस टेन थीटा के साथ माइनस √3 प्लस टेन थीटा के साथ √3, यानी टेन थीटा की वैल्यू अगर मैं कंपेयर करूं
यहाँ पे ए 1 की जगह 1 है और माइनस टेन थीटा की जगह -√3 है। तो अगर मैं कंपेयर करूँ तो टेन थीटा की जगह क्या बैठा हुआ है, माइनस माइनस कंपेयर किया और टेन थीटा को कंपेयर किया √3 से, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या है √3। और आपको यहाँ पे फाइंड करना था, वो लिखना मैं भूल गया था, फाइंड करना था बच्चे थीटा, कि थीटा की किस वैल्यू के लिए बराबर होगा, थीटा की किस वैल्यू के लिए क्या होगा, ये बराबर होगा। तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा बच्चे कि टेन थीटा की वैल्यू होगी, अब √3 कब होता है 10, आप कब लेंगे 60 डिग्री पर, तो थीटा की क्या वैल्यू हो गई बच्चे 60 डिग्री। इस तरीके से बच्चे आप जो है इस क्वेश्चन को बेहतरीन ढंग से कर सकते थे। इसको करने का दूसरा तरीका क्या हो सकता था, CND, कॉम्पिनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड, जो आपने पहले भी पढ़ा होगा, CND मेथड, कॉम्पिनेंडो एंड डिविडेंडो। एक सेकेंड, वो उसमें क्या करते थे, उसमें क्या करते थे, अगर A/B और C/D लिखा है तो हम क्या करते थे, A+B और A-B और C+D, एक बार डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में जोड़ देते थे, एक बार न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस कर देते थे। तो ये बनता है कॉम्बिनेंटो डिविडेंडो। और वो कब लगता है, जब आपकी सेम सेम सी टर्म दिखें, जैसे यहाँ 1 दिख रहा है, यहाँ नेगेटिव आ गया, तो यहाँ जोड़ने पर ये जो है सिंप्लीफाई हो जाता है। कैसे, कॉस थीटा, अगर मैं ऐसे इसमें CND लगाता तो क्या होता देखना, अगर मैं इसे CND लगाता तो एक बार मैं नीचे वाली टर्म को ऊपर वाले में जोड़ देता, नीचे वाली टर्म को एक बार मैं छोटा कर देता हूँ उसको, एक सेकेंड, एक सेकंड, ज़्यादा छोटा हो गया, अब ठीक है। तो मैंने क्या बोला बच्चे, मैं CND मेथड लगा रहा हूँ, तो ये बन जाता कॉस थीटा माइनस साइन थीटा A+B नीचे वाला, फिर A माइनस B, यानी नीचे वाला माइनस करना पड़ता है, एक बार मुझे नीचे वाला माइनस करना पड़ता तो ये बन जाता, और एक बार इधर भी ऐसा ही करना पड़ता, एक बार इधर भी ऐसे ही करना पड़ता, इधर भी, यानी 1 माइनस √3 में एक बार जोड़ना पड़ता 1 प्लस √3, और एक बार 1 माइनस √3 में से माइनस करना पड़ता -1 माइनस √3। तो यहाँ से जो है साइन थीटा कैंसिल हो जाता, और कॉस थीटा कैंसिल हो जाता, तो ये बन जाता 2 कॉस थीटा, और नीचे बन जाता माइनस का 2 साइन थीटा, राइट बच्चे, और ये √3 कैंसिल हो जाता है, तो बन जाता 2, और ये √3, सॉरी ये √3 नहीं, गलती हो गई बच्चे, यहाँ पर √3 नहीं कैंसिल हो रहा है, वो माइनस का है, ये -1 और +1 कैंसिल हो जाता है, तो बन जाता माइनस का 2√3। अब ये 2 और 2 कट गया, ये और 2 और 2 कट गया, माइनस का माइनस कट गया, कॉट थीटा आ गया 1/√3, कॉट थीटा, कॉस बाय साइन क्या होता है बच्चे, कॉट थीटा, और ये किसके बराबर आ गया 1/√3 के। तो किस वैल्यू ऑफ थीटा के लिए कॉट 1/√3 होता है, तो कॉट थीटा √3 होता है, 1/√3 होता है कॉट 60 डिग्री के लिए। तो यहाँ से भी थीटा क्या आ गया बच्चे 60 डिग्री। ये अनदर मेथड था, ये अनदर मेथड मैंने उन बच्चों के लिए बता दिया जिनको ये वाला मेथड समझ नहीं आया। वैसे जो फर्स्ट मेथड था, फर्स्ट मेथड वाज द बेस्ट मेथड, फर्स्ट मेथड वाज द बेस्ट मेथड। ओके बच्चे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है आपके सामने, मैं लिख देता हूं। सवाल है, एक सेकेंड बच्चे, सवाल बता देता हूं मैं आपको, 1 मिनट, लेट मी गिव ओके, ठीक है। सवाल है आपके सामने अगला, मान लीजिए आपको दिया गया है, अच्छा सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ये भी इम्पोर्टेंट सवालों में से एक है। और ये सवाल क्या कहता है, वैसे सभी सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं, सभी सवाल आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाते हैं, पर ये एक सवाल भी बहुत कुछ सिखा कर जाएगा। 2 टाइम्स ऑफ साइन 6 थीटा प्लस कॉस रेज टू द पावर 6 थीटा माइनस 3 साइन रेज टू द पावर 4 थीटा माइनस प्लस कॉस 4 रेज टू द पावर थीटा +1 इक्वल टू 0। ये आपको प्रूव करना है कि ये वाला एक्सप्रेशन फुल्ली 0 हो जाएगा। अब आप इसको देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाओगे, जबकि इसको करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि सब कुछ साइन कॉस में दिया है और आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या करोगे, बिल्कुल आराम से चलेंगे बच्चे, बिल्कुल गहराई से समझते हुए चलेंगे। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो अगर मैं इसको साइन 2 थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3 लिखूं तो ये 6 ही रहेगा,
टू मल्टीप्लाई, देखो बच्चे अगर ए की पावर m है और उसकी पावर n है तो a की पावर m इंटू में n हो जाती है, या a की पावर अगर m इंटू में n है तो मैं इसको a की पावर m इंटू में a की पावर n लिख दूंगा, तो आपस में मल्टीप्लाई होकर वापिस से 6 थीटा ही देंगे। और इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 3, राइट बच्चे, माइनस ये बन जाएगा साइन 2 थीटा की पावर 2 प्लस कॉस 2 रेज टू द पावर 2, क्योंकि 2 वापस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा बच्चे, पावर 4 आ जाएगी। तो साइन स्क्वायर थीटा की का भी स्क्वायर होल स्क्वायर, राइट। अभी मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा, बड़े गौर से समझना। अभी मुझे प्रूव करना है कि आपका जो LHS है वो आपका RHS यानी 0 के बराबर आ जाए। कैसे करें सर, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब तो यहाँ तक तो लिखा दिया आपने, पर अब क्या करें सर, ये तो अभी भी हमारा आंसर नहीं आ रहा। तो एक चीज़ आपको यहाँ पर बड़े गौर से समझनी होगी कि ये कहीं ना कहीं a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है सर, लग रहा है फॉर्मूला। और a क्यूब प्लस बी क्यूब के आपके पास दो फॉर्मूले होते हैं। क्या होते हैं, दो फॉर्मूले। a क्यूब प्लस बी क्यूब का एक फॉर्मूला तो आपके पास होता है a प्लस बी, और होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। एक फॉर्मूला आपके पास ये होता है, और एक दूसरा फॉर्मूला भी आपके पास मौजूद है, वो है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और a प्लस बी। ये आपके पास एक और फॉर्मूला मौजूद है, किसका, a क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो सर आप हमें दो फॉर्मूले क्यों बता रहे हो, दोनों लगेंगे क्या? नहीं, दोनों नहीं लगेंगे। मैं वो सिखा रहा हूं कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपको कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना है। तो अगर मैं देखूं सर, ए का काम यहां पर कर रहा है, आप कहेंगे बड़े आराम से कि ए का काम कर रहा है साइन स्क्वायर थीटा, राइट। और बी का काम कौन कर रहा है सर, कॉस स्क्वायर थीटा। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है बच्चे, ए की वैल्यू जो है, ए का काम जो है साइन स्क्वायर थीटा कर रहा है और बी का काम जो है कॉस स्क्वायर थीटा कर रहा है। पर इससे पता कैसे चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो वही बता रहा हूं। अगर मैं ए की जगह यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा डाल दूं और बी की जगह कॉस स्क्वायर थीटा डाल दूं, तो ऐड होकर 1 तो हो जाएगा, 1 तो हो जाएगा। यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। पर अगर मैं यहाँ पे डालूंगा, यहाँ भी तो 1 हो जाएगा, यानी मुझे यहाँ पर दो जगह 1 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, दो जगह 1। और मुझे यहाँ पर एक ही जगह 1 मिल पाएगा, क्योंकि और तो a प्लस बी कहीं नहीं है ना। तो मैं कौन सा फॉर्मूला सेलेक्ट करूंगा, ये, क्योंकि मुझे दो जगह 1 मिल रहा है। तो मैंने क्या किया बच्चे, इस वाले फॉर्मूले को सेलेक्ट कर लगाया, तो मुझे मिलेगा 2 ब्रैकेट चल रहा है, ब्रैकेट को चलने दो। a क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह मैंने डाल दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब माइनस 3, a की जगह डाला साइन स्क्वायर थीटा, b की जगह डाला कॉस स्क्वायर थीटा, और a की जगह डाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट बच्चे। और अब इधर से जो है माइनस का 3। अब यहाँ पर भी आपको एक चीज़ तो देखनी होगी कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और उसका एक ही फॉर्मूला होता है आपके पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब a की जगह यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा डाल दूंगा, b की जगह जो है कॉस स्क्वायर थीटा डाल दूंगा, और तो कुछ नहीं कर सकता। तो ब्रैकेट लगाना मत भूलना, ब्रैकेट लगाया और a की जगह डाल दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस b की जगह डाल दिया कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और आगे माइनस 2a की जगह साइन स्क्वायर थीटा, b की जगह कॉस स्क्वायर थीटा। आई थिंक इसको छोटा करना चाहिए मुझे, अब ठीक है, अब आसानी से आ जाएगा, राइट। अब आप कैसे करेंगे बच्चे, बड़े गौर से समझिएगा। अभी आपको दो जगह 1 बन रहे थे, तो उनको 1 बना देते हैं। मैंने जैसे आपको समझाने की कोशिश की, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर 1 बन गया माइनस 3, यहाँ पर 1 बन गया माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। और एक चीज़ आप भूल गए हैं, वो शायद यहाँ पर 1 भी चल रहा था, प्लस का 1 भी तो चल रहा है ना बच्चे, उसको तो नहीं भूलोगे, वरना आंसर तो गलत आ जाएगा, राइट। तो प्लस का 1 भी चल रहा है, चलने दो उसको, चलने दो। यहाँ पर 1 बना दिया मैंने, यहाँ पर 1 बना दिया, यहाँ 1 बना दिया। अब यह आ गया। आप क्या करें इसको, सर मल्टीप्लाई कर दो। सर ये 2 अंदर से आएगा तो ये बनेगा 2 माइनस ये 2 इंटू में 3 हो जाएगा 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और सर इधर माइनस का 3, सर ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ओके, प्लस 3 इंटू में 2 6
साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। सर ये तो कैंसिल हो गया, हम तो बिल्कुल बहुत ही बढ़िया कह रहे हैं सर, ये कैंसिल हो गया। 2 माइनस 3 क्या हो गया, 2 माइनस 3 प्लस 1। सर 2 माइनस 3 तो -1 होता है, हाँ जी, और -1 और +1 क्या हो जाएगा 0, यानी ओवरऑल 0 आ गया, और यही हमें RHS में प्रूव करना था। सो ये हो गया हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से बच्चे ये वाला ट्रिग्नोमेट्री का प्रूफ आप आसानी से कर सकते थे, और आपको ये बहुत ही बेहतर ढंग से समझ भी आ गया होगा। इसको करने का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता। देयर इज नो अदर मेथड देन दिस वन टू प्रूव दिस क्वेश्चन। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो एक और बेहतरीन सवाल ट्रिग्नोमेट्री का हम उठाते हैं, और वो सवाल होगा आपका, मान लीजिए कि अगर आपको बोल दे इफ k प्लस वन इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा, और बोल देगी सर वैल्यू निकालो k की, फाइंड के। तो इसमें ऐसे सवाल भी आ सकते हैं कि आपको k की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे करोगे बच्चे, k की वैल्यू कैसे निकालोगे, बच्चे घबराना नहीं है। सेक स्क्वायर थीटा को तो ऐसे ध्यान दो सर, ये 1 प्लस ये 1 माइनस, सर ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नहीं होता, मैं कहूँगा होता है, क्यों नहीं होता, कौन बोल रहा नहीं होता, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब बनेगा तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, मैंने 1 जो है स्किप कर दिया था, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, सर इससे क्या होगा, अरे बच्चों आपको दिख रहा होगा ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, यानी मैं कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 सीकेंट स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूँ, यानी कट जाएगा, यानी ये 1 आ गया। तो सर k प्लस 1 तो 1 आ गया, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 0। इस तरीके से आप जो है k की वैल्यू निकाल सकते थे, राइट। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चे अगले सवाल के साथ। ये तो खैर थोड़ा सा अच्छा ही सवाल था, और अगला क्वेश्चन है, अगर आपको मान लीजिए क्वेश्चन दिया है इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू p, और शो दैट सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/p, फाइंड द वैल्यू ऑफ। आई होप आप सभी के अंदर बहुत एनर्जी बची होगी, और आपको इन सवालों को करने में बहुत मज़ा आ रहा होगा, और आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो सवाल ये है कि अगर आपको जो है सेक थीटा प्लस टेन थीटा जो है p दे रखा है, और आपको प्रूव करना है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा जो है 1/p होता है, तो आपको दिमाग में तुरंत एक आइडेंटिटी आनी चाहिए, सेक और टेन का आपस में रिलेशन। सो वी नो दैट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सो मैं इसको 2 बार लिख सकता हूँ, एक बार कैसे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा आप कैसे कहोगे सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया, राइट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया। आपको ये मेंशन करना पड़ेगा आपने किस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इसको जो है खोला है, तो कौन सी आइडेंटिटी है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की जगह क्या डाला बच्चे, वो तो हमें निकालना ही है, वो तो फाइंड आउट करना है ना, तो ये तो हम निकाल लेंगे, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से तो ये निकालना ही है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा जो है गिवन है क्वेश्चन के अंदर, क्या गिवन है, p गिवन है, तो ये हो जाएगा p इक्वल टू 1। सो यहाँ से आ जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/p, राइट, हेंस प्रूव्ड। ये वाला पार्ट तो प्रूव हो गया। पर सर यहाँ पर कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू मांगी है, कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकालें, तो आपको पता है फर्स्ट इक्वेशन अगर ये है मेरी, और सेकंड इक्वेशन मुझे पहले ही गिवन थी कि साइन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा जो है p है, ये मेरी सेकंड इक्वेशन है। अगर मुझे यहाँ से सेक की वैल्यू मिल जाए तो मुझे कॉस की मिल जाएगी। मेरे दिमाग में क्या आया कि अगर मुझे सीकेंट की वैल्यू मिल जाए तो मैं इसको 1 में कॉस थीटा करके, क्योंकि मुझे पता है सेक और कॉस जो है आपस में क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं ना, तो मैं यहाँ से आसानी से जो है अगर मुझे सेक मिल जाए तो मैं कॉस तक पहुँच सकता हूँ। तो मैं सेक की वैल्यू निकालने के लिए इस इक्वेशन को ऐड कर देता हूँ। तो जब मैं इसको ऐड करूँगा तो ये कैंसिल हो जाएगा जब मैं इन दोनों इक्वेशन को जोड़ूंगा, और 1 सेक थीटा है 1 सेक थीटा है तो 2 सेक थीटा बन जाएगा, और 1/p और p आपस में जुड़ जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ
बड़े आराम से करना बच्चे, यहाँ पे सॉल्व आपसे गलती हो सकती है। ये जब एलसीएम होगा तो 1 प्लस पी का स्क्वायर बनेगा अपॉन में पी बनेगा, और सेक थीटा यहाँ से आ जाएगा बच्चे 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन में पी, सॉरी 2p, और कॉस थीटा आ जाएगा इसका रेसिप्रोकल, यानी उल्टा कर दो, पलट दो इसको, पलट दो, पलट देने पर ये आ गया, और यही मुझे चाहिए था। तो कॉस तो मुझे मिल गया आसानी से। अब साइन पर पहुंचा जाए। साइन तक पहुंचने के लिए आपको जो है थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या दिमाग लगाना पड़ेगा कि अगर मैं यहाँ से 10 की वैल्यू निकाल दूँ तो मैं पहुँच सकता हूँ, क्योंकि 10 जो है आपको पता होना चाहिए, 10 जो है वो साइन बाय कॉस ही तो होता है, और अगर 10 मिल गया तो उससे कॉस की वैल्यू मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन की वैल्यू मिल जाएगी, है ना बच्चे। तो यहाँ से हमने दिमाग चलाया और बिल्कुल हमने जो है अपने दिमाग को दौड़ाने की कोशिश की। जो इक्वेशन आपके पास मौजूद थी जब हमने पहले फाइंड आउट किया था, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू जो है पी थी, और सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू जो है आपके पास 1/p आपने खुद निकाली थी, मतलब प्रूव किया था बेसिकली। तो अब मुझे सेक नहीं चाहिए, 10 चाहिए, तो मैं इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, साइन चेंज हो जाएंगे इक्वेशन में, ये प्लस माइनस का कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस का 2 10 थीटा आ जाएगा, माइनस का साइन लगाना मत भूलना, और ये 1/p माइनस पी बन जाएगा। तो माइनस का 2 10 थीटा जो है बन जाएगा 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन में पी। अगर मैं इसका थोड़ा सा अच्छे से लिखने की कोशिश करूँ तो 10 थीटा जो है, माइनस साइन अगर इधर जाएगा तो क्योंकि ये माइनस इधर मल्टीप्लाई होगा तो पी स्क्वायर जो है प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, और अपॉन में 2p आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई? 10 की। ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चे? 10 की। क्या आपको 10 की चाहिए थी? नहीं, 10 की हेल्प से साइन की चाहिए थी। तो ये मुझे पता है साइन बाय कॉस होता है 10, और ये है पी स्क्वायर माइनस 1 आपके सामने। और यहाँ पर अगर मैं इसको इधर लेके जाऊँ, कॉस को इधर लेके जाऊँगा तो साइन थीटा की क्या वैल्यू आएगी सर? पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2p, और कॉस की वैल्यू जो है आपने अभी निकाली थी 2p अपॉन में 1 प्लस पी स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आपको साइन थीटा आसानी से मिल गया, जो आपको चाहिए भी था। क्या चाहिए था? साइन थीटा की वैल्यू जो है पी स्क्वायर माइनस 1, सॉरी पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2p। यहाँ पर कोई बच्चा कह सकता है सर यहाँ से हम कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का फॉर्मूला नहीं लगा सकते थे और वहाँ से नहीं निकालते थे साइन थीटा? निकाल सकते थे बच्चे, वो भी अच्छा तरीका था, पर ये बेहतर है कि यहाँ पर आपको कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, सीधा 10 की वैल्यू निकाली और उससे उसी की हेल्प से जो है साइन की वैल्यू भी निकाल ली। और अब जो आपके सामने क्वेश्चन है वो रहेगा आज की क्लास का लास्ट ही क्वेश्चन है बच्चे, तो इसको भी देख लीजिए एक बार। आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, ये भी प्रूव दैट का क्वेश्चन है बच्चे। तो इसमें आप किस तरीके से प्रूव करोगे? प्रूव दैट 10 स्क्वायर a अपॉन 10 स्क्वायर माइनस 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर a अपॉन सेक स्क्वायर a माइनस कॉसेक स्क्वायर a इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर a। इस सवाल को कैसे करेंगे बच्चे? तो इस सवाल को करने का यही तरीका है कि मुझे साइन कॉस में ही चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा यहाँ पे मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो आसानी से बच्चे साइन कॉस में चेंज करके देख लेते हैं क्या आता है। तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, राइट। नीचे बन जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर ए, थोड़ा सा मैं स्टेप्स को यहाँ पर स्किप कर देता हूँ। ये जब मैं ऊपर लाऊंगा ना कॉस स्क्वायर ए को, तो ये ऐसे बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, राइट। जब मैं इसको साइन बाय कॉस लिखूंगा तो कॉस इधर आएगा, अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो नीचे कॉस स्क्वायर ए दोनों के सेम आ जाएगा, राइट। अब इसको मैं जो है 1 बाय साइन स्क्वायर ए लिख देता हूँ, कॉस स्क्वायर ए को 1 बाय साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 बाय कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए, राइट बच्चे। अब मैं यहाँ से देखता हूँ तो कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए तो कट गया, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए माइनस का कॉस स्क्वायर ए, राइट बच्चे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अभी यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा देखने वाली बात होगी कि मैं जब इसमें एलसीएम लूँगा तो बनेगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। आपको एलसीएम लेना आता होगा, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ उसको, और नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाई कॉस
स्क्वायर ए। अब एक चीज़ मुझे और दिख रही है बच्चे, यहाँ पर आपको भी दिख रही होगी और मुझे भी दिख रही है, तो आपको तो दिख ही रही होगी कि ये जो साइन स्क्वायर ए है और साइन स्क्वायर है ये कट जाएगा और ये कॉस स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में, ये तो चल ही रहा था साइन स्क्वायर ए माइनस का कॉस स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए अगर ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। जैसे मैंने चलता जा रहा था, जैसे जैसे मुझे समझ आ रहा था वैसे वैसे मैंने इस क्वेश्चन को चलाने की कोशिश की। सर यहाँ पर दोनों का जो है बेस क्या है, सेम है, तो ये ऐड हो जाएंगे और जो बेस है वो सेम रहेगा दोनों का, तो मैं इनको ऐड कर देता हूँ। आप बिल्कुल बहुत ही अच्छी ऑब्जर्वेशन है बच्चे आपकी कि साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए आपस में जुड़ जाएगा। सर साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए तो 1 होता है, तो मैं कहूँगा बिल्कुल होता है बच्चे, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब क्या करें, अब तो फंस गए। तो जो बच्चे प्रूव करना था, अगर मैं दोबारा उसको दिखाऊँ तो आपको चाहिए था 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए कैसे आएगा, यानी आपको साइन हटाना पड़ेगा। साइन हटाने के लिए एक ही उपाय है मेरे पास कि मैं इसकी आइडेंटिटी लगा दूं कि साइन स्क्वायर ए को मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूं, माइनस का कॉस स्क्वायर ए ऑलरेडी मौजूद है, तो सर ये दोनों जुड़कर हो जाएंगे 1 अपॉन में 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, आर एच एस। यही तो प्रूव करना था बच्चे। तो इस तरीके से हमने जो है इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतर ढंग से प्रूव कर दिया। तो ये था बेहतरीन तरीके से करा जाने वाला प्रूफ। एक और तरीके से मैंने आपको दिखाया कि कैसे जो है इस क्वेश्चन को हम अप्रोच करेंगे और कैसे जो है, अच्छा 2-3 चीज़ें और मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। तो ये है, जैसे ये वाला क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाता है, मान लीजिए एक क्वेश्चन और देखिए, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। मान लीजिए आपके पास जो है ऐसी चीज़ आ जाए कि अगर आपको इफ़ 4 tan थीटा इक्वल टू 3 हो और आपको इवेल्युएट करना हो कि 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, तो आप किस तरीके से जो है इसको एवेल्युएट करोगे। तो आपको यही करना होगा कि आपको टेन थीटा को निकालना पड़ेगा यहाँ से, पहली बात, जो कि आएगा आपका 3/4, राइट बच्चे। अब यहाँ पर 10 की वैल्यू जो है आपको पता होगा कि आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि मैं इसको डिवाइड कर दूँ। अगर मैं इसको कॉस से डिवाइड करूँगा तो 10 तो आपको ठीक है यहाँ मिल जाएगा, यहाँ कॉस से कॉस भी चला जाएगा, पर यहाँ तो सीकेंट आ जाएगा ना, यहाँ क्या आ जाएगा, देखो अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करता हूँ, सॉरी 10 से कह रहा हूँ, अगर मैं इसको कॉस से डिवाइड कर देता हूँ तो क्या होगा, अगर मैं इसको कॉस से डिवाइड करूँ, इस पूरे एक्सप्रेशन को मैंने कॉस से डिवाइड किया है, क्यों किया, ताकि मैं 10 बना पाऊँ, जो कि मुझे गिवन भी है क्वेश्चन के अंदर। तो ये बन जाएगा 4 tan थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा, एक सेकेंड, ये बन जाएगा सेक थीटा और नीचे बनेगा 4। इसी एक्सप्रेशन को दूसरी तरीके से लिख रहा हूँ, ये ध्यान रखना, क्योंकि मैंने डिवाइड किया दोनों तरफ तो चेंज नहीं होगा। 4 tan थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा, तो आपको सीकेंट तो चाहिए होगा, तो या तो आप यहाँ से जो है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लगाकर वैल्यू निकाल लीजिए, ये 1 होता है और इसकी वैल्यू आपको पता है, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस इसकी वैल्यू हो जाएगा 9/16 इक्वल टू 1। क्यों होगी 9/16, क्योंकि 10 स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्ची, 3 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। सीकेंट स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पर 1 + 9/16 और इसको आप ऐड करोगे तो 25/16 आ जाएगा, 25/16 आ जाएगा। किसकी वैल्यू आई सर, ये सीकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू है। तो सीकेंट थीटा कितना आ जाएगा यहाँ से, 5/4 लेनी है आपको वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू लेना, क्योंकि आती प्लस माइनस है, प्लस माइनस आती है, ये ध्यान रखना, क्वाड्रेटिक के अंदर भी प्लस माइनस आती है, पर सीकेंट जो है हम पॉजिटिव लेके चलेंगे तो ये 5/4 आएगी और 5/4 की वैल्यू यहाँ डाल देना, जो वैल्यू आपको tan थीटा की बने वो यहाँ डाल देना और इसको आप होमवर्क में इवेल्युएट करना, राइट। होमवर्क में क्या करना बच्चे, इसको इवेल्युएट करना, इसको कंप्लीट आंसर निकालना, तो बच्चे ये थे बेहतरीन सवाल ट्रिग्नोमेट्री के, मैंने आपके साथ जो है डिस्कस करने की कोशिश की। आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको कैसी लगी वीडियो। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बने रहिए मेरे इस चैनल पर, और कमेंट बॉक्स में बताइए आपको और कौन से चैप्टरों की वीडियो चाहिए। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।